यह 34 वर्षीय व्यक्ति अब पृथ्वी के सबसे धनी शहर का प्रभारी है। जोहरान ममदानी न केवल 133 वर्षों में सबसे युवा मेयर हैं, बल्कि अमेरिका के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। और अब उन्होंने उस शहर में चुनाव जीता है जहां इजराइल के बाहर यहूदियों की सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने यह भी वादा किया था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखते हैं तो उन्हें युद्ध अपराधी के रूप में गिरफ्तार करेंगे, जो उन्होंने ममदानी के मेयर बनने से कम 1 महीने पहले किया था। वह कहते हैं कि वह एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। बर्नी सैंडर्स और एओसी के बारे में सोचें, वह राजनीतिक रूप से केवल 12 महीने पहले तक अस्तित्व में नहीं थे। वह एक पूर्व रैपर हैं, युगांडा में पैदा हुए थे और अपनी नीतियों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के लगभग विपरीत हैं। वह न्यूनतम वेतन को $30 तक बढ़ाना चाहते हैं। वह किराए की कीमतों को स्थिर करना चाहते हैं। वह एनवाईसी में बसों को एनवाई फ्री बनाना चाहते हैं। वह सार्वभौमिक बाल देखभाल शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वह इसके लिए भुगतान कैसे करेंगे, तो वह अक्सर न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों पर लगभग 2% कर बढ़ाने और बड़ी कंपनियों के लिए इसी तरह के कर वृद्धि पारित करने का उल्लेख करते हैं। अब उनके आलोचक कहते हैं कि इससे एनवाईसी से व्यापार मालिकों और करोड़पतियों का पलायन होगा, जिससे स्थिति और खराब होगी। और इसके लिए कुछ सबूत भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव होने से पहले लगभग 10 लाख न्यूयॉर्कर्स ने संकेत दिया था कि अगर वह चुने गए तो वे शहर छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे कि वे झूठ बोल रहे थे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ममदानी को एक कम्युनिस्ट पागल कहा है कि वह भयानक दिखते हैं, कि न्यूयॉर्क की सफलता या यहां तक कि जीवित रहने की अब कोई संभावना नहीं है। और फिर जब यह पुष्टि हो गई कि उन्होंने वास्तव में जीत हासिल की, तो ट्रंप ने बस इतना कहा और अब यह शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या ममदानी न्यूयॉर्क को बर्बाद करने वाले हैं या वह वही हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी।